जिसे प्रेम प्राप्त करना है, प्रेम में सबसे बाधक भाव काम है। यही एक जोड़ का भारी दुश्मन है प्रेम का, और तो सब छोटे छोटे हैं। अगर प्रेम का कोई दुश्मन है तो काम है। इसलिए महापुरुषों ने काम अंधकार, प्रेम निर्मल भास्कर, जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। ये काम बहुत जोर का शत्रु है, छोटा मोटा नहीं, बहुत जोर का है। सब शास्त्रों का ज्ञान है, कैसे बचना चाहिए, ये मिथ्या है, अरे तो मलमूत्र का भांड है शरीर, पर उसी में रति। यही भगवान की प्रचंड माया है। अरे ये तो सब भगवान की माया है, इसे छोड़ो, ये स्वप्न है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उपदेश अपने लोग कर रहे हैं और स्थिति उसी सपने में है। स्थिति जहां उपदेश है वहां होना ये बहुत दुर्लभ बात है। श्रीपाद पहले श्लोक में वर्णन कर रहे हैं कि सब शास्त्रों को कंठस्थ कर लिया, भगवत प्रेम नहीं तो बेकार जीवन। वही सर्वज्ञ है, वही प्रशंसनीय है, वही महापुरुषों द्वारा आदरणीय है, जिसके हृदय में भगवत प्रेम जागृत हुआ। अब भगवत प्रेम जागृत में सबसे बड़ी बाधक भाव जो काम वृत्ति है, यह है हृदय सरस हुआ, द्रवित हुआ और संयोग बन गया, रोक नहीं पाएगा। अगर नाम जप है और भगवान की कृपा है और भक्ति का अहंकार नहीं है, ये भी बात समझो। पूज्य भाई जी से, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से किसी ने प्रश्न किया कि भगवान का शरणागत भक्त है और फिर भ्रष्ट क्यों हो गया। भगवान कहते हैं करो सदा तिनके रखवारी, जी में बालक राखे महतारी। तो भाई जी ने कहा बाहरी प्रदर्शन से शरणागत है, हृदय से नहीं। दूसरी बात उसको अहंकार है। एक होता पाखंड, दिखावा, हम नाच कूद रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन इतना भी संबंध भगवान से नहीं है, केवल बाहरी, केवल बाहरी। बड़ा विचित्र खेल है भक्ति का और माया का। दोनों भगवान की प्रिया हैं। अगर भगवान की प्रिया भक्ति है तो मम माया दुरत्या, मेरी माया है। सही ढंग से चलोगे, अंतर्यामी भगवान जानते हैं, आपको बचा लेंगे। पाखंड करोगे मारे जाओगे, दंभ करोगे तो बढ़िया व्यवस्था कर देंगे भोगों की, मरो उसी भोगों। श्रीपाद कह रहे शांत स्वांतमवे देहि वचनम देहि स्व कामिनी। शांत रहो, अपनी इंद्रियों के वेग को सहो। काम आ रहा है, राधा 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 राधा। ये मोबाइल बहुत जहर है भाई, बहुत से बच्चों को नष्ट कर रहा है। बहुत सुधार भी इससे होता है, सत्संग सुना जाता है, आवश्यक फोन आदि आवश्यक कार्यों में बड़ा प्रयोग में आने वाला यंत्र है, धन्यवाद भी है। पर इसका जो कुप्रयोग करते हैं बहुत हानिकारक है। ये प्रहलाद जी ने भगवत स्तुति में कहा, एक काम वेदना एक खुजली सी है, नई दाद जैसे हो ना, खुजलाओ तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बाद में जब वो फबदती है और जलन पैदा करती है। शक्तिपात में तुम्हें सुख मिल रहा है, उसके रोकने में कितना सुख होगा। एक अद्भुत नशा रहता है उसके रोकने में, एक अद्भुत ओजस्विता रहती है, एक तेज रहता है। नौजवान कमर में दर्द हो रहा है, गांठ में दर्द हो रहा है। अगर आप गंदी बातें मोबाइल में देखोगे तो दिन भर एकांत में भजन की जगह यही करोगे। मान लो बहुत मन विचित्र है, जो देखता है जो सुनता है वही मनन होता है, जो मनन होता है वही क्रिया होती है। हाथ जोड़कर प्रार्थना है, मोबाइल से सदप्रयोग करो,
असद प्रयोग मत करो, नहीं नाश हो जाएगा। जब सामने तुम गंदी बात देखोगे तो तुम कैसे रह सकते हो? विचार करके कैसे रह सकते हो? इसलिए सबके पास मोबाइल, अब ये ऐसा ना निषेध, देखो कैसी चाल से भेजा गया जहर, ना निषेध कर सकते हो इसको कि अब निषेध करो तो बहुत सी सेवाएं हैं जो उसी के आश्रित है, मोबाइल के ही आश्रित है, और निषेध न करो तो अब ये सब बात है। और स्मार्ट के नीचे कोई रखना नहीं चाहता। श्रीपाद कह रहे हैं अगर प्रेम प्रकट करना है तो शांत स्वांतमवेहि देहि वचनम देहिष्यो कामिनी रूपाग्नौ न पतंग वन्य पतरे चक्षु प्रमादादपि। जैसे पतंगा तेज के लोभ में जाके अपने को जला देता है, ऐसे ही ये काम का लोभ जो है सर्वनाश कर देता है बड़े बड़े ज्ञानियों का। अज्ञानियों की तो बात ही नहीं है। आप ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। महामाया, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं, रक्षा करो। और हर समय राधा 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 तो बचने के चांस है। और ये गंदी बातें देखना, गंदी बातें करना, ये सर्वनाश है। ये बच्चों में ऐसे फैल रहा है वायरस की तरह। ये जो हस्त क्रिया है बच्चों में ऐसे फैल रहा है वायरस की, तो ये बहुत हानिकारक है। काम का जो स्वरूप है वो तुम्हारे हृदय में मंथन करेगा, पर उसका प्रयोग न करो तो शांत हो जाएगा। ये इसकी प्रक्रिया है जीतने की। जैसे जलन हुई बहुत, एकांत हो जाओ, शांत हो जाओ। शांत स्वांतमवेहि, शांत हो। राधा राधा राधा, लाडली जू कृपा करो, हे करुणा में कृष्ण कृपा करो, आपको बल मिलेगा। देखो बहुत फर्राटेदार सत्संग की बातें हम आपको बताते जाएं और नींव आपकी कमजोर है तो कुछ पकड़ में नहीं आएगा। दूसरी बात, माधुकरी की रोटी पाई, उसका अलग प्रभाव देखा। घर में एक घर में बैठ करके प्रसाद पाया, उसका अलग प्रभाव देखा। और भंडारे का प्रसाद जो बनता है अच्छा अच्छा गुलाब जामुन, ये वो पाके देखा, अलग प्रभाव। भूखे रह करके देखा, उसका अलग प्रभाव पड़ता है। यदि आप भजन में डूबना चाहते हैं तो सतोगुण की जरूरत है, और सतोगुण के लिए सात्विक भोजन की जरूरत है। सात्विक भोजन के लिए रोटी दाल सब्जी पर्याप्त है, इससे उदर पोषण करना है। मीठा एक पीस बहुत से बहुत। ब्रह्मचारी को खट्टी वस्तु, अधिक मीठी वस्तु, गरिष्ठ वस्तु, फूल गोभी, चावल, दही, कई ऐसी मूंगफली और ड्राई फ्रूट, सब ये सब बंद। बीमार की तरह भोजन ब्रह्मचारी का होता है। हल्का भोजन, सात्विक भोजन, अच्छे अच्छे पदार्थ पाओगे तो भजन नीरस होगा, और नीरस भोजन पाओगे तो भजन सरस होगा। कितनी बार सुना है, कौन धारण करता है? शांतम स्वांतम अवेहि देहि वचन। ऐसा नहीं प्रभु कि हम आपको उपदेश कर रहे हो और हम रसगुल्ला छान रहे हो, ऐसा नहीं है। सच्ची मानिए, अगर आप हमारे भोजन को देखेंगे तो आप यही कहेंगे कि ऐसा भोजन तो एक साधारण आदमी भी नहीं करता। नमक, थोड़ा घी रख लिए, ज्यादा नहीं, और रोटी से ऐसे, या थोड़ी सब्जी थोड़ी दाल, इसी से हमारा चलता है। और तो योग्य ही नहीं रखा। यही जीवन की बड़ी लीला विचित्र है कि जब पाने लायक थे तो था नहीं, और जब है तो पाने लायक नहीं है। और बड़ी भगवान की विशुद्ध कृपा है, बहुत विशुद्ध कृपा है भगवान की, जब प्रतिकूलता के द्वारा जीवन में भजन की वृद्धि की जाए। प्रतिकूलता से ही भजन की वृद्धि होती है। बिल्कुल समेट, ये देखो, ये शरीर तुम नहीं हो, मान लो। ये इंद्रियां तुम नहीं हो, मान लो। जब नहीं मानते तो मेरे भगवान वही सब अनुकूलता दे देते हैं जो आप चाहते हो। जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं।
शांतम, कितना आनंद है। शांत आप बैठे हुए भगवत चिंतन परायण, आंखों से अश्रु, जरा कभी ललचाओ ऐसे सुख के लिए। वचनम देहिष्यो कामिनी रूपाग्नौ न पतंग वन्य पतरे चक्षु प्रमादाम दपि। नेत्रों से चक्षु प्रमादादपि। यदि माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से देखोगे, मोबाइल में गंदी दृष्टि से वो सब देखोगे, बहुत बहुत कलयुग का विचित्र स्वरूप है। ये जो मोबाइल है बहुत साधना में बहुत हानिकारक है, बहुत हानिकारक है। अगर आप इंद्रिय विजयी हो तो बहुत सहायक भी है। रख दिया महापुरुषों के वचन, कान में सुन रहे, माला चला रहे, बहुत सुंदर सहयोग है। एक से एक महापुरुषों के वचन आप सुन सकते हैं, लेकिन इंद्रिय विजयी नहीं है तब तो बहुत बड़ी हानि है। और इससे बचो भाई, इससे बचो, बच्चों इससे बचो। अगर किसी को गलत क्रिया का अभ्यास है तो नियम लोग ये कसम खाने से, दृढ़ता पूर्वक कसम खाने से छूटता है। जो जो करता हो, बच्चा हो कोई भी हो, कसम खाओ आज कि मैं अपने हाथ से कभी भी कोई ऐसी चेष्टा नहीं करूंगा। अंदर ही अंदर स्वीकृति कर लो, क्योंकि ये बहुत हानिकारक है भाई, बहुत हानिकारक है, बहुत हानिकारक है। जो इस क्रिया को करते हैं वो गृहस्थी में जाने लायक नहीं रह जाते, क्योंकि उनकी नस नाड़ियां इतनी नष्ट हो जाती हैं कि वो सोच मात्र से गृहस्थी के योग्य नहीं रह जाते। वो जहां चिंतन किए तहां वो गृहस्थी के लायक नहीं रह जाते, ऐसी कमजोरी हो जाती है। इसलिए गृहस्थ और विरक्त दोनों के लिए ये हस्त क्रिया बहुत हानिकारक है। इसका कहीं प्रवचन नहीं होता, इसकी कहीं चर्चा नहीं होती, और ये बहुत हानिकारक है। न बच्चे माता पिता से बता सकते हैं, न माता पिता बच्चों से पूछ सकते हैं। जिससे नींव मजबूत होती है, वही नींव बर्बाद कर दोगे तो कैसे बनेगा। रूपाग्नौ न पतंग वन निपतरे चक्षु प्रमादामपि। ये जो रूप सुंदर लगता है ये केवल क्षणिक है, कोई सुंदर नहीं। थोड़ा तो आंखें खराब इसलिए सुंदर दिखाई देता है। सुंदर वो है जो सुंदरता की सीमा का भजन करता है, प्रभु का भजन करता है, जिसका हृदय सुंदर है। रूप सुंदर हो न सुंदर हो, वो सुंदर है। जिसके विचार सुंदर हैं, जिसका चरित्र सुंदर है, जिसका भाव सुंदर, वो सुंदर है। ये चमड़ा सुंदर थोड़ी है। आए थे कहती मैं खुश नहीं हूं, विश्व का हर सुख हमारे पास है। कहती मैं खुश नहीं हूं कि सब कुछ हमारे पास है पर हम खुश नहीं है। हम आपसे पूछने आई क्यों? तुम कहा श्री कृष्ण तुम्हारे जीवन में नहीं है, इसलिए तुम खुश नहीं। जिसके जीवन में भगवान नहीं है वो कभी खुश नहीं हो सकता। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। भगवान जिसके जीवन में होते, न कोई सोच है न कोई चाह है, एक अद्भुत आनंद। अद्य शो न पतिष्यतो स्यवपुषः पोषाय दोषा करे। अपना नाश मत करो। जीव अपना स्वयं नाश करता है, अपना उद्धार स्वयं करो। अद्य शो न पतिष्यतो स्यवपुषः। इसीलिए बहुत बहुत सावधानी की जरूरत है, बहुत सावधानी की जरूरत है। बहुत कुछ देखा है इस संसार में, बहुत कुछ देखा है। भ्रमण करते थे ना, बच्चे थे ना, बहुत कुछ चुपचाप शांति से कहीं भी किसी भी जगह बहुत देखा है। ये दंभ, ये नाटक, ये पाखंड भगवान से बहुत दूर कर देता है। सच्चाई से चलो, एक एक कदम में आनंद का अनुभव ना हो तो मुझे बताना। अरे यार, जब चल ही रहे हैं भगवान की तरफ तो सच्चाई से क्यों न चले। अद्य शो न पतिष्यतो स्यवपुषः। क्या तुम्हें पता है कि आज ही मर सकते हो या कल मर सकते हो? फिर पाप क्यों करते हो? क्यों आचरण बिगाड़ रहे हो? क्यों अपने मन और इंद्रियों को छूट दे रहे हो? पोषाय दोषा करे। इस शरीर से दोषों का पोषण कर रहे हो,
कुरिया संग मभंग वास नियमो वृंदावने गृहताम। महापुरुषों का संग करो, धाम आदि का सेवन करो, भगवान नाम जपते हुए अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो और मंगलमय प्रभु के धाम चलो। ये बहुत हो गया संसार का खेल खेलते हुए, थोड़ा तो हिम्मत करो, थोड़ा हिम्मत करो। ये ऐसे क्रियाएं हैं कि आप ये भी कह सकते हैं कि मैं करता नहीं, हो जाता है। क्योंकि जब अभ्यास सिद्ध हो जाता है तो फिर करना नहीं पड़ता, फिर होता है। चाहे वो भजन हो, चाहे वो संसार की क्रियाएं। सिद्ध आदमी जो भजन करके भगवान का होता ना, उसकी दिव्य लीलाएं चलती, वो बात करता है भगवान। और जो प्रपंची होता है वो भी सिद्ध होता है। वो सोते समय जगते समय भी गाली गलौज संसार की बातें वही उसके, वो भी सिद्ध हुआ है क्योंकि जीवन भर वही किया है। तो जैसे बूढ़ा आदमी ना, तो देखा तो लगा किसी से बात कर रहा, अकेले में बात कर रहा है, अकेले में अपने आप में बात कर। जैसे सिद्ध पुरुष अपने आप में बात करते हैं भगवान से, ऐसे वो प्रपंच में खोया हुआ है। ऐसे ही ये गलत क्रियाएं भी सिद्ध होती हैं, फिर हटाना मुश्किल होता है। पर परिपक्व अवस्था आ गई अभ्यास की तो गलत क्रिया हटाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अभी आज जो सत्संग में बैठा है वो अगर इन गलत क्रियाओं को करता है तो वृंदावन धाम को साक्षी करके कसम खा लो, आज से स्वयं में कोई भी ऐसी असत क्रिया हम नहीं करेंगे। ये देह नष्ट होने वाली वस्तु है, इसी से हम अविनाशी पदवी प्राप्त करेंगे। 2 महीना सच्चाई से ब्रह्मचर्य रह के देख लो, 2 महीना। अगर आपकी जैसे गिलहरी नहीं टिलटिलाती हुई, ऐसे पूरे शरीर में एक ऊर्जा शक्ति आपको दौड़ती नजर आएगी। ब्रह्मचारी के पैर ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में कोई चलता हो। आग में कैसे चलता है, ऐसे उसके पैर पड़ते हैं। ओज, तेज, ब्रह्मचर्य, ये सब दिव्य साधना में। इसलिए बहुत सावधान भाई। ये जीवन श्रीपाद कह रहे हैं प्रेम प्राप्ति के लिए। प्रेम में सबसे बाधक काम है, काम में सबसे बाधक ये हस्त क्रिया है। क्योंकि सहवास तो पानी ग्रहण होने पर होगा, अगर पानी ग्रहण के पहले तो महापाप है। और ये क्रिया के लिए किसी के ग्रहण करने की जरूरत नहीं। इसलिए सबसे प्रार्थना है जिनमें ऐसी भूल हो वो बहुत सावधानी से इसको हटा दें।